प्रणाम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल ग्रह के पॉजिटिव होने और नेगेटिव होने के लक्षण क्या है आपके जीवन में, और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी ज्योतिष के अंदर परिस्थितियां होती हैं जिससे आपका पता लगता है कि मंगल खराब है। और यदि आपको लक्षणों से ये पता लग जाए या ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये पता लग जाए कि आपका मंगल खराब है, तो आप उसके उपाय क्या कर सकते हैं, उसकी रेमेडीज क्या कर सकते हैं। यदि दोस्तों पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। पहले बात करेंगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव मंगल के अंदर डिफरेंस क्या होता है। यदि पॉजिटिव होगा तो आपके किस तरह के लक्षण पाए जाएंगे आपके अंदर, और यदि वो नेगेटिव होगा तो किस तरह के लक्षण पाए जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पॉजिटिव लक्षण क्या क्या होते हैं मंगल के। सबसे पहला जो लक्षण होता है मंगल का पॉजिटिव का, दूसरों को माफ करने की ताकत। यदि व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण हैं, आप एक समाज में रहते हैं, दूसरों की गलतियों को, छोटी मोटी गलती है उसको यदि भी इग्नोर करके माफ करने की हिम्मत रखता है, तो समझ लीजिए उसका मंगल पॉजिटिव है। लेकिन यदि मंगल नेगेटिव होगा तो दूसरों को माफ करने की बजाय ईर्ष्या करता होगा और दूसरों से सदा बदला लेने के लिए वो आगे रहेगा। मतलब एक के खून का बदला खून, इस तरह का उसका दृष्टिकोण उसके अंदर पाया जाएगा। अच्छा सर्कुलेशन होगा ऐसे व्यक्ति का, बॉडी में बहुत अच्छी सर्कुलेशन होगी, फिजिकली वो फिट मिलेगा। यदि मंगल खराब है तो फोड़े, फुंसी, पेट की बीमारियां, इस तरह की चीजें, इस तरह की बीमारियां उसको लगी रहेंगी। अगला मंगल का लक्षण होता है, आपके अंदर जो अग्नि होती है, चाहे वो पेट के अंदर खाना पचाने वाली अग्नि हो, चाहे वो सक्सेस पाने की आग हो आपके अंदर, ये आपके अंदर पाई जाएगी। यदि मंगल नेगेटिव होगा तो लाइफ में आपके मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। कोई आपको ऐसा कोई जरिया नहीं मिलेगा जिसके सहारे आप आगे बढ़ सकें। बुलंद हौसला, बुलंद आवाज, ये दो सबसे बड़े चीजें होती हैं जो मंगल पॉजिटिव को इंडिकेट करती हैं। दूसरों के प्रति सेवा भाव भी अच्छे मंगल को रिप्रेजेंट करता है। यदि मंगल नेगेटिव होगा तो अपनी तरक्की, तो वो क्या करेगा, दूसरों को देख करके या दूसरों की तरक्की से ईर्ष्या करता होगा ऐसा व्यक्ति। यदि आपके अंदर ऐसा गुण है तो आप छोड़ दीजिए, अन्यथा आपका मंगल नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति, ये तीन ग्रहों का अच्छा होना या मंगल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली समझ लीजिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति आपकी कुंडली में जहां भी होंगे बड़े अच्छी स्थिति के अंदर मौजूद होंगे। और यदि ये मंगल आपका खराब होगा तो शनि, राहु, केतु, ये तीनों ग्रह आपके खराब होंगे। तो दोनों में अंतर समझने का प्रयास कीजिए। यदि मंगल अच्छा होगा तो इसका मतलब है सूर्य, चंद्र और बृहस्पति भी आपके अच्छे होंगे। और यदि मंगल बुरा होगा आपके कुंडली के अंदर तो आपके शनि, राहु और केतु, ये तीन ग्रह भी आपको बुरे परिणाम दे रहे होंगे। मंगल यदि पॉजिटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जब भी कोई चोट लगती है, कोई बीमारी आती है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है, वो बिना दवाइयों के भी ठीक होने की क्षमता रखता है। लेकिन यदि अगर मंगल नेगेटिव होगा तो बेवजह आपके जीवन में किसी ना किसी तौर पे, खासकर पेट से संबंधित रोगों की बीमारी, दवाइयां आपके साथ हमेशा चिपकी रहेंगी। आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, एक बीमारी छूटेगी तो आपको दूसरी कोई ना कोई लग जाएगी। यदि आपका मंगल खराब है तो अच्छी विल पावर होगी यदि मंगल पॉजिटिव है। अगर यदि मंगल नेगेटिव है तो आदमी का हौसला टूट जाएगा, जल्दी देख करके घबरा जाएगा। अगर मंगल पॉजिटिव है तो ग्रस्त जीवन बड़ा अच्छा होगा, और अगर मंगल नेगेटिव है तो ग्रस्त जीवन में कोई ना कोई पचड़ा पड़ा रहेगा। या तो पत्नी के साथ उसकी नहीं बनेगी, या संतान नहीं होगी। अगर संतान होगी तो संतान बीमार भी हो सकती है, या संतान के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। कोई ना कोई ऐसा आपका तीन का फेर पड़ा रहेगा जीवन के अंदर जिसकी वजह से आपका ग्रस्त जीवन खराब चल रहा होगा। और यही अगर मंगल पॉजिटिव होगा तो समय हमेशा अच्छा रहता है, और अगर गलती से बुरा समय आ भी जाए तो अपनी पॉजिटिविटी से उस समय को वो क्रॉस कर लेता है। और यदि अगर मंगल नेगेटिव होगा, एक के बाद एक मुसीबत आपके गले पड़ी रहेगी। और मंगल अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति फैमिली के लिए बड़ा सपोर्टिव होता है, परिवार का रक्षक होता है। और वहीं अगर मंगल नेगेटिव होगा तो ऐसा व्यक्ति खुद ही परिवार को तोड़ने का कार्य करना शुरू कर देता है। और अगर मंगल पॉजिटिव होगा, ऐसे व्यक्ति को आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज्यादा सूट करती है। यदि मंगल नेगेटिव होगा तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, कोई ना कोई दवाई, कोई भी दवाई उसको ठीक से उसके शरीर को ठीक नहीं कर पाएगी। अगर आपका मंगल पॉजिटिव है तो आपके भाई सदा आपके लिए मददगार रहेंगे।
आप अपने भाइयों के पास जब भी जिस भी समय आप मदद मांगने जाओगे वो आपके लिए तैयार रहेंगे। और यदि ये मंगल नेगेटिव है तो आपके भाई आपसे ईर्ष्या करते होंगे या आप अपने भाइयों से ईर्ष्या करते होंगे। यहाँ पे एक रूटीन लाइफ में आपको देखने को मिल जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा जिस भी बिजनेस के अंदर सभी भाई मिलकर के कार्य करते हैं वो बिजनेस कभी फ्लॉप नहीं होता। वो हमेशा बिजनेस जो है एक के बाद दो, दो के बाद चार, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की ऐसा व्यक्ति करता है। अगर मंगल पॉजिटिव होगा, भाइयों का साथ उसके पास होगा, और अगर मंगल नेगेटिव होगा तो फिर भाई ही उसकी टांग खींचते मिल देंगे आपको। और अगर मंगल पॉजिटिव होगा तो ज्वाइंट फैमिली में रहने के पक्ष में होगा। और यही मंगल यदि नेगेटिव होगा, सबसे पहले वो सेपरेट होने की बात करेगा अपने जीवन के अंदर। वो कहेगा कि मेरे को तो मेरा हिस्सा दे दो, मैं अलग हो जाता हूं। पर कभी कभी परिस्थितियां बन भी जाती हैं। यदि आपको सेपरेट होना पड़ भी जाए तो प्रयास करो कि अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाइयों के साथ संबंध आपने अच्छे रखो। रूटीन में आप उनके साथ मुलाकात करो, रूटीन में महीने में एक बार बैठ के इकट्ठे खाना खाओ, ताकि आपके मन में ये रहे कि आपका भाई आपके साथ है या आप अपने भाइयों के साथ खड़े हैं हमेशा। यदि मैं एग्जाम्पल देने की बात करूंगा तो भगवान राम के साथ उनका भाई खड़ा था, उनके फेवर में खड़ा था, वो भी अपने भाई की सुना करते थे। वहीं दूसरी तरफ रावण की यदि मैं बात करूंगा, जो खराब मंगल की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, उसने अपने भाइयों की भी नहीं सुनी और भाई भी उसके अगेंस्ट जाने लग गए थे। ये तो थी दोस्तों मंगल नेगेटिव और मंगल पॉजिटिव को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये वो लक्षण थे जो जीवन में आपको ये बताएंगे कि आपकी लाइफ में मंगल ग्रह की एनर्जी कैसी है, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो दुनिया में जीने के तौर तरीकों से आपको जाहिर हो। किसी भी तरीकों से आपको इन लक्षणों में से पता लग जाएगा कि आपका मंगल नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब मैं वो सिचुएशंस की बात करूंगा जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कौन कौन सी परिस्थितियां रिस्पॉन्सिबल होती है जिससे हमें यह पता लगता है कि मंगल आपका खराब है। जब जब मंगल को सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की किसी भी तरीके से मदद ना मिले कुंडली के अंदर, तब तब मंगल खराब होना शुरू हो जाता है। अगली कंडीशन, मंगल यदि कुंडली के खाना नंबर 3 में, 4 में या 8 में अकेला बैठा हो, कोई भी ग्रह उसके साथ ना हो, तब भी मंगल यहां खराब हो जाएगा। आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं यदि, तब भी मंगल खराब हो जाएगा। या आपकी कुंडली में मान लीजिए ग्रहण योग है, सूर्य राहु इकट्ठे हैं, चंद्र केतु इकट्ठे हैं, तो उस केस में सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की मदद मंगल को नहीं मिल पाएगी, तब भी मंगल आपका खराब हो जाएगा। आपकी कुंडली में यदि बुध और केतु इकट्ठे हैं, सबसे बड़ा लक्षण है या सबसे बड़ा योग है जो मंगल को खराब करता है। किसी भी भाव में बैठे हो कुंडली के तो भी मंगल खराब हो जाएगा। यदि आपकी कुंडली में सूर्य भाव नंबर 7, भाव नंबर 10 और भाव नंबर 12 में अकेला बैठा है, कोई भी ग्रह उसके साथ नहीं बैठा, या फिर सूर्य और केतु 5वें घर में बैठे हैं, ये वो विशेष परिस्थितियां थी। यदि आपकी कुंडली में ये मौजूद हैं तो भले आपके साथ हो सकता है मंगल नेगेटिव के लक्षण आज ना मिल रहे हो, फ्यूचर में ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो समझ लीजिए कि आपको मंगल के उपाय करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। यदि मैं घर के वास्तु की बात करूंगा, दक्षिण द्वार का घर दक्षिण पश्चिम यदि आपका मेन गेट साउथ वेस्ट के अंदर है, तब भी आपका मंगल खराब हो जाएगा। घर के आसपास आपके शमशान हो, शमशान के साथ लगता घर हो, तब भी आपका मंगल खराब हो जाएगा। अब आपको ये पता लग गया कि मंगल आपका खराब है, चाहे आपको लक्षणों से पता लग गया, चाहे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से ऐसा महसूस हो रहा है कि मंगल आपका खराब है। ऐसे कौन से यूनिवर्सल रेमेडीज हैं जिसको करके आपको मंगल खराब के परिणाम कम देखने को मिले या पॉजिटिव मंगल के परिणाम आपकी लाइफ में घटित होने लगे? सबसे पहला उपाय जो आपको करना है, सबसे पहला कार्य सुबह उठते ही आपको अपने दांत साफ करने हैं। आप सुबह उठते ही टॉयलेट में जाएं, अपने सबसे पहले दांत साफ करें सादे पानी के साथ। कुछ उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। कुछ समय के बाद आपको प्रतीत होने लगेगा, आपकी वाणी के अंदर भी बदलाव होने लगा है और आप अंदर से अपने आप को बड़ा कूल महसूस करोगे। जो मंगल बद की जो क्वालिटी थी, जो मंगल बैड की जो क्वालिटी थी, वो धीरे धीरे आपकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। हौसला आपका बढ़ने लगेगा, दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ने लगेगी, ईर्ष्या की आपके अंदर कमी होने लगेगी। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको लगता है कि मंगल खराब की वजह से बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो सिंपल आप बनियन ट्री, बड़ का पेड़ जो होता है, जिसको हिंदी में हम बड़ कहते हैं, इंग्लिश में बनियन ट्री कहते हैं, उसकी जड़ को आप
दूध और पानी का मिक्सचर मिला के चढ़ाएं और उसकी गीली मिट्टी से अपनी नाभि पे और अपने मस्तक पे उसका तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसा लगातार आपको 43 दिन तक करना है और 43 दिन पूरा होने के बाद भी काफी लंबे समय तक आप हर मंगलवार को ये उपाय करते रहें, तो आपको जो बीमारियां आपके पीछे पड़ी हुई थी, बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, स्पेशली जो पेट की बीमारियां थी, वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे आपकी दवाइयां कम होनी शुरू हो जाएंगी और आप महसूस करोगे कि आपकी लीवर की, आपकी डाइजेशन की, आपकी इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, आपके जॉइंट्स ठीक होने लगेंगे इस उपाय के बाद। अगला उपाय आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली मीठी चूरी बना लीजिए। मीठी चूरी बना करके आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए, पर यह ध्यान रखिए वो चूरी, मीठी जो चूरी बनाएंगे, घर से बाहर आपको डालनी है। तो जैसे जैसे आप ये उपाय करते जाएंगे आपका मंगल ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगला आप उपाय क्या कर सकते हैं, एक शुद्ध चांदी का चौरस पीस अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ हिदायतें भी होती हैं, वो आने वाले वीडियो में हम स्पेशल इस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि चांदी का जो चौरस पीस होता है उसको रखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे वीडियोस आएंगे उपायों के ऊपर, उसमें इसके बारे में जरूर चर्चा की जाएगी, आप वो भी अपने पास रख सकते हैं। इससे भी खराब मंगल का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। सूर्य ग्रह की, चंद्रमा ग्रह की और बृहस्पति ग्रह की, इनकी चीजों को आप कायम करना शुरू कर दीजिए। आप दो तरीके से कायम कर सकते हैं। आप एक पीतल की गड़वी के अंदर थोड़ा सा चने की दाल, थोड़े से चावल और थोड़ा सा गुड़, तीनों चीजें मिक्स करके आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, उससे भी मंगल ग्रह आपका ठीक होने लगेगा। आप 3 धातु का छल्ला बना के डाल सकते हैं, सोने का, तांबे का और चांदी का, उससे भी इन तीनों ग्रहों की मदद मिलनी शुरू हो जाती है। और एक और उपाय जो आप कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में आप शहद भर के आप बाहर किसी वीरानी जमीन में दबा सकते हैं, उससे भी खराब मंगल का प्रभाव जो है कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले प्रयास करें कि किसी ज्योतिष के विद्वान से जरूर मिलें, उसकी रिकमेंडेशन के बिना यह उपाय ना किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कि मंगल यदि पॉजिटिव होगा तो क्या लक्षण आपके साथ घटित होंगे, अगर मंगल यदि नेगेटिव होगा तो क्या लक्षण घटित होंगे, क्या क्या ज्योतिष के दृष्टिकोण से परिस्थितियां थी जिससे हमें पता लगता है कि मंगल आपका खराब है या अच्छा है, और आप उपाय क्या कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल कुंडली के 12 भावों में किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या फल देता है और उसके उपाय क्या कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।